नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, देश का प्राइम टाइम का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। कहते हैं कि क्रिकेट की तरह सियासत में भी लाइन और लेंथ का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है, जरूरी होता है, क्योंकि अगर सियासत में लाइन और लेंथ बिगड़ती है तो विरोधी पार्टियों को चौके छक्के लगाने का एक बड़ा मौका मिल जाता है। तो सवाल यह है कि क्या दिल्ली की चुनावी पिच पर आम आदमी पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले फर्जी वोटर्स का मुद्दा उठाया, फिर केजरीवाल के बंगले का मुद्दा आया जिस पर बीजेपी ने आपको घेर लिया, और इसके बाद पूर्वांचली यानी यूपी बिहार के वोटर्स के मुद्दे ने तो बीजेपी को सियासत में कहते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी है, सुनहरा मौका दे दिया है। लेकिन यह कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। दिल्ली चुनाव आते आते विपक्षी गठबंधन का अखंड जोड़ भी खंड खंड हो चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक, टीएमसी से लेकर राजद और उद्धव गुट तक सबने कांग्रेस से दूरी बना ली है, यानी राहुल गांधी को अकेले छोड़ दिया है। तो दिल्ली चुनाव में अकेले पड़ चुकी कांग्रेस अब कह रही है कि विपक्षी गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था और हाथी चींटी से नहीं डरते, कांग्रेस ये कह रही है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। ये दिल्ली का दंगल है, किसका होगा मंगल है, और साथ ही साथ ये पूर्वांचली वोटर पर जोरदार आर पार है। छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। क्या सियासी मुद्दों के मामले में आम आदमी पार्टी की लाइन लेंथ बिगड़ गई है? केजरीवाल के बंगले का मुद्दा, फर्जी वोटरों का मुद्दा और अब यूपी बिहार वालों का मुद्दा उठाकर आपने बीजेपी को बड़ा सियासी मौका दे दिया है, क्योंकि इस मुद्दे पर बीजेपी ने बड़ा सियासी माहौल बना दिया है। केजरीवाल जी जो खुद फर्जी है, जो खुद धोखेबाज है, जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया, दिल्ली को धोखा दिया। फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आपने ये बात कही है ना, इसका जवाब 5 फरवरी को देंगे। ये तो जग जाहिर है कि 3 हफ्ते में हो ही नहीं सकता कि 15,000 लोग दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों से नई दिल्ली के एक छोटे से इलाके में शिफ्ट हो जाएं। ये बिल्कुल साफ है कि एक बहुत बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब जरा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ये पुराने बयान भी सुन लीजिए। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है। केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। सियासत का दंगल दिल्ली क्या पहुंचा, सबने कांग्रेस से किनारा कर लिया और गठबंधन का जोड़ तिनके की तरह बिखर गया। पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं। हालात ये है कि विपक्ष के बड़े बड़े धुरंधर केजरीवाल के साथ तो खुलकर हैं, लेकिन कांग्रेस को कोई चिमटे से भी नहीं छूना चाह रहा है। इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पूर्वांचल के वोटरों का मुद्दा दिल्ली चुनाव का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है? आज जनता के बीच इसी सवाल पर होगी
देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है बहस के एजेंडे का। आज हम एजेंडा तय करके चर्चा करेंगे। मुद्दों की सियासत में आम आदमी पार्टी की लाइन और लेंथ बिगड़ गई है। पहला एजेंडा, पूर्वांचली वोटर्स का दिल्ली चुनाव में जो है वो रुख मोड़ सकता है। पूर्वांचली का वोटर, पूर्वांचल वोटर, सॉफ्ट हिंदुत्व आम आदमी पार्टी की और विपक्षी दलों की इस समय मजबूरी बन गया है और विपक्ष के लिए कांग्रेस का साथ हार की गारंटी की तरह सामने आ रहा है। तो जोरदार तालियों के साथ हमारे यहां पर युवा मित्रों का अभिनंदन है। आइए मेहमानों से परिचय करा देते हैं। रीना गुप्ता, प्रवक्ता नेत्री आम आदमी पार्टी की, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। एक टफ चुनाव लड़ रही है इस बार आम आदमी पार्टी। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, ये भी अपना सूखा, जो 26 साल का सूखा है दिल्ली में, मिटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दुष्यंत नागर हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और राहुल गांधी के सपोर्टर हैं बहुत बड़े। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं जो कि राजद के नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मौलाना अंसार रजा हैं, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के। जोरदार तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन है। तो रीना गुप्ता, देखिए क्रिकेट की भाषा में कहें तो दोनों टीमें तैयार हैं। तीसरी टीम भी कांग्रेस भी है मैदान के अंदर, ऐसा नहीं है। तो तीनों टीमें तैयार हैं और बाकी भी दल तैयार हैं, इंडिपेंडेंट भी तैयार हैं और इलेक्शन कमीशन ने रणभेरी बजा दी है। पॉइंट यह कि एक के बाद एक बीजेपी आपको फंसाती जा रही है और इस बार पूर्वांचल के वोटरों को आपने, पूर्वांचलियों को आपने बुरा भला कहा है, यह कहना है बीजेपी और कांग्रेस दोनों का। अमीश भाई, आम आदमी पार्टी की टीम पूरी तरह तैयार है। हमारी पूरी टीम की लाइनअप तैयार है, कौन कहां बैटिंग करेगा वो तैयार है, हमारा कैप्टन तैयार है। लेकिन दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कैप्टन कौन है। इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अभी तो पूरी टीम ही तैयार नहीं है। इनके एक से बड़े दिग्गज नेता दिल्ली में चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। उनको जबरदस्ती पकड़ा के बोला जा रहा है, मीनाक्षी लेखी को बोला जा रहा है चुनाव लड़िए, वो कह रही है नहीं, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि हार पक्की है। तो मैं तो ये कहूंगी कि टीम जो तैयार है वो आम आदमी पार्टी की तैयार है, भारतीय जनता पार्टी की टीम कहीं से तैयार नहीं है। हिट विकेट के हो रहे हैं आप लोग। अब पूर्वांचल के बारे में हिट विकेट हो रहे हैं कहां है? आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया रोहिंग्या, दिल्ली में रोहिंग्या, वो मुद्दा इनका बैकफायर कर गया क्योंकि अगर दिल्ली में रोहिंग्या कोई लाया है तो भारतीय जनता पार्टी लाई है, किसी ने फ्लैट दिए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने फ्लैट दिए हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी घुस गई मुख्यमंत्री के टॉयलेट के अंदर, वहां घूमते रहे एक हफ्ते तक, मुख्यमंत्री का टॉयलेट। हमने कहा ठीक है, मुख्यमंत्री का टॉयलेट दिखाते हैं, आप राजा का टॉयलेट भी दिखाइए, दोनों टॉयलेट खोलते हैं। तो फिर से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और फिर अब एक और मुद्दा लाने की कोशिश कर रही है पूर्वांचली भाई बहनों की अस्मिता। ये मुद्दा तो अरविंद केजरीवाल जी लेकर आए और मैं सीधा रुख करता हूं शहजाद का। अरे नहीं, अब मैं ओपनिंग लाइन पूरी तो करने दीजिए। हो गया, अब 2.5 मिनट बोला आपने, बोलिए 30 सेकंड बोल लीजिए और बोल लीजिए। अब ये मुद्दा लेके आए हैं कि पूर्वांचली भाई बहनों की अस्मिता, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात कर रही है। ये देखिए, इनके इस बार के जो इनके एमएलए के टिकट के दावेदार हैं, लड़ रहे हैं कालका जी से, रमेश बिधूड़ी का बयान। रमेश बिधूड़ी ने बोला है यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा देना चाहिए। रमेश बिधूड़ी का बयान है ये। अच्छा, रमेश बिधूड़ी बड़े नेता हैं। रीना जी सुनना पड़ेगा, लेकिन अब ये नॉन स्टॉप नहीं हो सकता। रीना जी, आपको मैंने समय दिया। रमेश बिधूड़ी बड़े नेता है या अरविंद केजरीवाल बड़े नेता है? पिछले 15 दिनों में 13,000 वोट बनने का आवेदन आया है। जाहिर तौर पर ये यूपी बिहार और आसपास के राज्यों से लाकर फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है यूपी बिहार के लोग फर्जी वोटर होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या बोला अरविंद जी ने? दो बातों को जोड़ा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में 15 दिन के अंदर फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को लाके उनके वोट बनवाए जा रहे हैं। स्पेशली मैं जोड़ना चाहता हूं, अरविंद जी ने यूपी और बिहार 2 स्टेट का नाम लिया है। मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल अनुचित है। किस आधार पे आपने नाम लिया? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। शहजाद वो कह रहे हैं कि एक तो आपने आपको आपदा बता दिया, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने, और टी शर्ट भी डालकर आ गए। मतलब एक तो आपको आपदा बताया, टी शर्ट डालकर आया, और उसके बाद उनकी बयान को तोड़ मरोड़ को पेश कर रहे हैं आप लोग। इन्होंने अभी कहा कि हमारी टीम तैयार है, हमारा कैप्टन तैयार है। मैं तो कहूँगा नाम भी ले लो, तिहाड़ 11 नाम रख देना टीम का, क्योंकि तिहाड़ ही जाने वाला। दूसरी बात, और देखिए ऐसा है
एक पर्सनल कहानी बताता हूं। मैं मूलतः महाराष्ट्र से, मेरे नाम में पूना वाला है, पर मैंने अपना वोट उत्तर प्रदेश में कराया। पता है क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस देश को बनाने में, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने पूरा अपना सर्वस्व दिया है, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो। पर अरविंद केजरीवाल ने, कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये फर्जी वोटर बिहार यूपी से आते। चलिए आप बोलेंगे स्लिप ऑफ टंग था, ये देखिए बोलते हैं बिहारी लोग 500 रुपया लेकर मुंह उठा के आ जाते हैं, 5 लाख का ट्रीटमेंट लेकर भाग जाते हैं। ये हमारे बिहारी भाई खड़े, मैं नहीं मानता कि ये सही बात है, उन्होंने बिहारियों के बारे में बोला। फिर ये नहीं, अभी अवध ओझा को टिकट दिया, अवध ओझा, क्योंकि उन्होंने बोला वीडियो में चलो ज्यादा, अवध ओझा ने बोला, आप चेक कर लीजिए, उसने बोला कि नेपाल के लोग बड़े मेहनतकश होते हैं, यूपी बिहार के लोग आलसी होते हैं और बस इसी में लगे रहते हैं। तिवाड़ी नाम दिया है उन्होंने कि तिवाड़ी लोग ये सब इसी में लगे रहते हैं। और आखिरी बात, बाकी सब छोड़ दीजिए, इनके अलायंस पार्टनर डीएमके के लोगों ने बोला है कि जो यूपी बिहार के लोग होते हैं वो पानी पूरी बेचते हैं, टॉयलेट क्लीनर होते हैं। मैं आज बोलता हूं कि चलिए, रमेश बिदुड़ी का तो स्टेटमेंट झूठ बोलने की इनकी 1000 बार आदत है। यमुना जी की सफाई का क्या बोला था, 25 तक करेंगे, भाग गए ना उससे। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बस मैं इनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, यूपी बिहार के लिए इनके मन में प्रेम है ना, तो अभी के अभी बोले कि हम डीएमके को कंडेम करते और डीएमके के साथ नहीं है। डीएमके ने बोला कि टॉयलेट क्लीनर होते हैं यूपी बिहार के लोग। मैं समझता हूं हमारा चाहे जितना डिफरेंसेस हो, दुष्यंत जी के साथ डिफरेंस हो, मौलाना साहब के साथ डिफरेंस हो, मृत्युंजय जी के साथ डिफरेंस हो, वो कोई स्वीकारेगा नहीं। अब बताइए कि स्वीकार नहीं है यूपी बिहार के लोग, देख लो। ये क्या आपको लगता है? ओके रीना जी, मैं आपको बता रहा हूं, फिर दुष्यंत नागर के पास जाऊंगा। रीना जी, एक होता है, मैं यूपी की अगर दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो यूपी और बिहार का वोटर का प्रभाव कहां पे है? बुराड़ी, लक्ष्मीनगर, विकासपुरी, उत्तम नगर, राजेंद्र नगर, करावल नगर, बादली, द्वारका, सीमापुरी, किरोड़ी, किराड़ी, पालम, बदरपुर, पचपड़गंज, नांगलोई, मटियाला, देवली, ये तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। नहीं, पूरी दिल्ली में प्रभाव है। और अंसार रजा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं ये हिट विकेट नहीं है, ये सेल्फ गोल नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, और दे विल लैच ऑन टू इट, यानी वो उसको राजनीतिक तरीके से खींचेंगे। खींचने दीजिए, लेकिन हमारे पूर्वांचल के भाई बहन जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनको अपमानित किया है। इनके दूसरे नेता विजय गोयल ने कहा कि यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली में आने से रोकना चाहिए, नहीं तो दिल्ली स्लम बन जाएगा। अगर दिल्ली में यूपी और बिहार के और पूर्वांचल के लोगों के लिए किसी ने काम किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और मैं एक चैलेंज देना चाहूंगी शहजाद पूनावाला को, हमने यूपी और बिहार के और पूर्वांचल के लोगों को 12 लोगों को टिकट दिए हैं, हमने हिस्सेदारी दी दिल्ली में। तुमने कितने लोगों को टिकट दिया? आज नाम गिनाओ, कितने लोगों को टिकट दिए, नाम गिनाओ। हमने 12 को टिकट दिए। अमीश जी देखिए, अच्छी डिबेट हो रही, बाकी मेहमानों को भी बोलना है। ये बोल रहे टिकट, योगी आदित्यनाथ कौन है, केशव प्रसाद मौर्य कौन है, सम्राट चौधरी कौन है? अरे भाई अब बताइए, मतलब कि अब यूपी बिहारी लोग दिल्ली में नहीं रहते क्या? उनका भी अपना यही की आदत है। अरे योगी देश के हैं। आज की तारीख में तो प्रधानमंत्री यूपी वाला है, यानी नरेंद्र मोदी काशी बनारस से प्रधानमंत्री है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी यूपी वाला है, वो खुद यूपी से राहुल गांधी यूपी। तो फिर यूपी और बिहार से लोग हाथ खड़ा करिए भैया, यूपी और बिहार के लिए तालियां, पूर्वांचलियों के लिए तालियां। ओके। मैं 10 सेकंड से लेना चाहता हूं। 40 लाख पूर्वांचली लोगों को उनके घर का अधिकार हमने 2019 में बिल पारित करके कच्ची कॉलोनियों में अधिकार दिया। इन लोगों ने रोक लिया पीएम उदय स्कीम को, क्योंकि उन्होंने बोला मैं शीश महल बनाऊंगा पर पूर्वांचलियों को अपना घर नहीं दूंगा। 40 लाख लोगों को हमने घर का अधिकार दिया, क्यों नहीं दिया आपने? बताइए मुझे। पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने बनाया? पूर्वांचल में 9 मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? पूर्वांचल में जो जापानीज एंसेफेलाइटिस होता था उसको समाप्त करने का काम योगी जी ने किया। ये योगी जी को गालियां दे रहे बोले। दुष्यंत नागर साहब, एक कहावत है, और अंसार रजा साहब तो कहावतों के एकदम बिल्कुल उनके सामने बोल रहा हूं मैं, ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। मतलब आप काम बिगाड़ा है और आप तिगाड़ा है, मतलब मैं नहीं बोल रहा, ऐसा आम आदमी पार्टी को लगता है। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या बोलती है, बोलने के ऊपर और वर्तमान की जो हकीकत है उसके ऊपर जाऊंगा तो 1 घंटा चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कोई 3 वीन नहीं है, भाजपा वर्सेस कांग्रेस है। मैडम अब सुन तो लो ना, क्यों है? अभी मैडम ने कहा हमारी 11 तैयार है, टीम 11, कप्तान तैयार है। अरे भाई, कप्तान तो बैन है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रशंसक रहा हूं कभी, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है भाई। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो मैं भी नहीं हूं, केजरीवाल साहब भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फाइल नहीं देख सकते, कार्य नहीं कर सकते, तो भाई चीफ मिनिस्टर कैसे बनेंगे? ये तो टीम हो गई सेमीफाइनल में डिस्क्वालीफाइड। जी
भाजपा वर्सेस कांग्रेस है और कांग्रेस का दिल्ली में एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। शीला जी के टाइम में विकास हुआ और विकास के साथ साथ दिल्ली हरियाली थी, ऑक्सीजन से भरपूर थी, नई शिक्षण संस्थाएं, नए रोड, नए हाईवे, सारे काम हुए। आपको सारे लोग छोड़ के चले गए, आपको राजद छोड़ के चली गई है, मैं आपको उद्धव ठाकरे छोड़ के चला गया है, आपको सब छोड़ के चले गए हैं। आप तो ऐसे, माफ करिए ऐसे भाषा में बोल रहा हूं, आप तो ऐसे ऐसे आशिक हो गए हैं कि सारी महबूबाएं साथ में छोड़ के चली गई हैं आपको। कोई बात नहीं, राजनीति महबूबा के लिए नहीं होती है, राजनीति इश्क नहीं है, ये भारत मां की सेवा है। ये भारत मां के बच्चे जो बैठे हैं ना, हमें इनका समर्थन चाहिए, इनके लिए काम करना है, इनके लिए नौकरियां तैयार करनी है, इनके लिए अच्छा माहौल बनाना है। तेजस्वी यादव ने छोड़ दिया, अखिलेश यादव ने छोड़ दिया, बताइए, ममता जी ने छोड़ दिया। देखिए, धन्यवाद सब अरविंद जी के साथ है। धन्यवाद छोड़ने वालों का, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए ओके, मैं आता हूं आपके पास, आपका तो कप्तान ही बैन है। ओके 40 सेकंड बैन, देन अंसार रजा। देखिए, इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि वो सारी फाइल साइन कर सकते हैं जो एलजी के पास जानी है। दिल्ली में दिल्ली सरकार की सारी फाइलें एलजी के पास जानी होती हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई ऑर्डर नहीं रोक सकता। ये ऑर्डर की कॉपी मेरे सामने है, तो आपके दर्शकों को मैं बता सकती हूँ बहुत क्लियरली। लेकिन अगर आधा भी प्रतिबंध है तो आधे प्रतिबंधित मुख्यमंत्री को दिल्ली को चुनेगी फिर, जो एलजी के पास जानी है, और दिल्ली की सारी फाइलें एलजी के पास इस्तीफा क्यों दिया? ठीक है, बताती हूँ क्यों दिया? इस्तीफा इसलिए दिया, केयर टेकिंग मुख्यमंत्री की क्यों आवश्यकता पड़ी? एक महिला जिसने काम किया था, मैं आतिशी जी का बहुत सम्मान करता हूं, उनको फिर क्यों आपने केयर टेकिंग मुख्यमंत्री इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को कुर्सी से कोई लोभ नहीं है, उनको कुर्सी का सत्ता का लोभ नहीं है, विरोधाभास है। फिर कुर्सी चाहिए कि मैं इस्तीफा देके लोगों के पास जाऊंगा, फरवरी में कुर्सी चाहिए, फिर से बहुमत मिलेगा, फरवरी में मुख्यमंत्री बनूंगा। अगर सरकार बनेगी तो आतिशी जी मुख्यमंत्री। चलिए, ये अगर सरकार बनेगी तो आतिशी मुख्यमंत्री होगी, अरविंद जी का नाम ले चुके हैं लोग, मुख्यमंत्री बनेंगे। और क्या, तो कुर्सी उन्होंने ये कहा कि मैं इस्तीफा दे सकता हूं, लेकिन लोग अगर दोबारा से मुझे चुनेंगे तब मैं जाऊंगा। अंसार रजा, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? बिल्कुल साफ गोई से सवाल है। ओके, एक शेर से शुरुआत करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। पहले तो मैं दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए मैं पूर्वांचल भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगर यूपी और बिहार के लोग दिल्ली में नहीं होते तो दिल्ली इतनी खूबसूरत नहीं होती। अब आता हूं मैं एक शेर पर। झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। यह है अरविंद केजरीवाल। अब मैं आपने 4-5 पार्टियों के नाम गिनाए, ये छोड़ के जा रहे हैं, ये छोड़ के जा रहे हैं, ये छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। अमीश जी, जब जुगनुओं को शराब पिलाओगे तो सूरज को गाली देगा। यही हो रहा है। कांग्रेस पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है, सब छोड़ के चले जाएं तब भी कांग्रेस का कुछ बिगड़ेगा नहीं। आज नहीं है, कल उभरेगी, कल नहीं परसों उभरेगी। मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब को, जैसा कि मैडम ने फरमाया कि इनको कुर्सी का लोभ नहीं है। फिर 2 मिनट बाद उन्होंने कह दिया कि फरवरी में फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि गोदाम में माल कैसा है। नहीं, पर एक मिनट सुन लीजिए, आप बोले। आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल साहब ने, मैं आपको अभी वीडियो दिखा सकता हूं, पूरी दुनिया जानती है। एक तो आप लोग अरविंद केजरीवाल के इतने वीडियो लेके घूम रहे हैं, मैं आपको माफी चाहता हूं, पर कृपया करके मत दिखाइए क्योंकि वो वीडियो ही चलते हैं, हमारा कार्यक्रम भी चले ना। सर सुनिए, आईना झूठ नहीं बोलता, चाहे 50 टुकड़े हो जाएं उसके, लेकिन वो चेहरा आपका दिखाएगा। यही अरविंद केजरीवाल है। 2013 में सफेद टोपी जिस पे लिखा था स्वराज, उसको पहन करके उन्होंने कहा था अगर किसी के ऊपर करप्शन का आरोप होगा तो मैं टिकट नहीं दूंगा, और खुद टिकट पे 2 जगह से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। जेल काट के आए हैं, नंबर 1 खुद जेल से आए। वो तो बीजेपी ने कराया है, उनका कहना है जी। खुद जेल से आए, कई मंत्री जेल से आए। जब कोई बच्चा नहीं था तो बेचारी आतिशी को लगा दिया कि अब तुम मोर्चा संभालो। मैं कहना यह चाहता हूं कि केजरीवाल साहब, आप जिस दम पे कूद रहे हो ना मुसलमानों की दम पे दिल्ली के,
मैं एक बात डंके की चोट पर, मैं ठेकेदार नहीं हूं मुसलमानों के वोटों का, लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि केजरीवाल को एक भी मुसलमान का वोट दिल्ली में नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? फिर नहीं, एक सेकंड, कांग्रेस को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा, बिल्कुल। क्यों? क्यों मिलेगा? कि जब बीजेपी के साथ कंपटीशन में आप है, दिल्ली में जो दंगा हुआ, मुसलमानों पर जो आफत आई, उसमें राहुल गांधी खड़ा नजर आया वहां, केजरीवाल नहीं। और जो आदमी अभी मुलजिम है, जेल में है, साबित नहीं हुआ, उसको 1 सेकंड में पार्टी से निकाल दिया था। ताहिर हुसैन, नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी का, 1 सेकंड में पार्टी से निकाल दिया था। और खुद पर 100 करोड़ का करप्शन का आरोप है, और खुद झंडा लेकर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय का झंडा लेकर के घूम रहे हो। अरे तुमसे बड़ा बेईमान कौन है यार? तुमसे बड़ा बेहरोपिया कौन है? देखिए, आपने बहुत सारी बातें बड़ी बड़ी, रीना गुप्ता का जवाब लाजमी बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, रीना गुप्ता, एक कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि मुस्लिम, दलित और सिख वोट जो है वो कांग्रेस के पास चला जाएगा और वहां पे कांग्रेस अपना एक कमबैक करेगी, और ये कांग्रेस की रणनीति है और कांग्रेस इस पे ऑल एग्रेसिव है। और अभी अंसार रजा ने भी बोला कि इस बार मुसलमान वोट आम आदमी पार्टी को तो नहीं पड़ने वाला। और अब पूर्वांचलियों का भी जो विवाद बढ़ गया है, क्या आपको लगता है कि लाइन एंड लेंथ इस चुनाव में बीजेपी बिगाड़ रही है और कांग्रेस भी बिगाड़ रही है? आपकी दिल्ली के लोगों को पता है कि पिछले 10 साल में दिल्ली के लोगों के लिए किसने काम किया है, और वो है अरविंद केजरीवाल। जहां तक पूर्वांचल के भाई बहनों का सवाल है, जितना काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में किया, आज तक नहीं हुआ। पहली बार किसी ने पूरे दिल्ली में 1000 छठ के घाट बनवाए, इससे पहले किसी ने छठ के घाट नहीं बनवाए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार पूर्वांचली भाई बहनों का अपमान किया है। कोई टिकट मांगने चला जाता था भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, तो बोलते थे तुम यूपी के, बिहार के लोग, तुम टिकट मांगोगे, तुम इस लायक हो। विजय गोयल ने बोला कि तुम इस लायक हो तो कि तुम टिकट लोगे। आज भी मैं चैलेंज कर रही हूं, दूसरी बार, तीसरी बार, आशा है कि हमारे प्यारे भाई चैलेंज मांगेंगे और भागेंगे नहीं डिबेट छोड़ के। मुझे उन लोगों का नाम बताएंगे पूर्वांचल के भाई बहनों की बात का जवाब, जिसको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया हो। अरे वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्या बात कर रहे हैं? पता है, दिल्ली में सबको पता है, सबको पता है। अब मैं बोलूं, जवाब दे दूं? नहीं, एक सेकंड अंसार जी, क्या हुआ? उनको पता ही नहीं मेरे बारे में, मुझे बीजेपी की बी टीम क्या दिया? बिल्कुल, क्या जानती है मेरे बारे में? वो क्या जानती है मेरे बारे में भाई? ये क्या जानती है मेरे बारे में? इन्होंने कैसे मुझे बी टीम कह दिया बीजेपी? नहीं, आप वो क्या जानती है मेरे बारे में जो उन्होंने ये कहा? हम मुसलमान हैं इसलिए, हम मुसलमान हैं इसलिए क्या दिया? बहुत गंदी टिप्पणी है। हम मुसलमान इसलिए कह दिया बीजेपी की बी टीम। ये है केजरीवाल की पार्टी, मुस्लिम के खिलाफ बहुत बड़ी। नहीं, उन्होंने क्यों कहा मुझे? क्या जानती हो मेरे बारे में? नहीं, देखिए मेरा निवेदन, मुझे सिर्फ इतना बताइए, उनकी एक टिप्पणी है। क्या टिप्पणी है? जब मेरे बारे में वो कुछ जानती नहीं। आप कुछ भी बोलते रहेंगे केजरीवाल के लिए और तो कुछ नहीं होगा। आप जवाब दीजिए, मैं दूंगी जवाब। बोलिए मैंने क्या गलत बोला? उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए इनको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, मेरा निवेदन है, एक सेकंड, क्या तो वैसा ही है? आप उधर चलिए। अमीश जी, अगर मैं एक सेकंड, मेरा निवेदन है। देखिए कोई किसी की बी टीम नहीं है। देखिए आप कांग्रेस को बोलिए, वो आपका लेकिन वो एक इंडिविजुअल है, वो अपनी बात को रखते आए हैं। और मेरा ये कहना है कि कोई किसी की भी, वो खुद इंडिपेंडेंट है, अपनी बात को रखते हैं। वो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को इतने सवाल अंसार रजा ने पूछे, किसी ने नहीं पूछे। मौका दीजिए, आप देखिए, अगर मौका मिल रहा है मैडम, मैं बोल रही हूँ ना, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मैंने क्यों बोला। अगर दिल्ली में आप कांग्रेस को वोट देंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी की हेल्प करेंगे। ये दिल्ली वालों को पता है, क्योंकि जितने वोट कटेंगे, मार्जिन कम होगा, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी आप देखिए, आप गुजरात किस लिए गई थी? आप हरियाणा किस लिए गई थी? बीजेपी की मदद करने के लिए। ओके, पॉइंट है। एक सेकंड, देखिए कांग्रेस को बोला गया, एक सेकंड, कांग्रेस को बोला गया दुष्यंत नागर को शांत, एक सेकंड, मैं जवाब दूंगा। अमीश भाई वो मृत्युंजय अभी तक बोले नहीं। देखिए कि दिल्ली कांग्रेस यूनिट ने, प्रवेश वर्मा वहां पे खुलेआम नोट बांट रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस यूनिट ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर नहीं करी, आतिशी जी और संजय सिंह के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। तो दिल्ली की कांग्रेस यूनिट बता दे, दिल्ली की कांग्रेस यूनिट बता दे। मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल, ओके, लेकिन ये क्यों बोला जा रहा है कि अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी की मदद हो जाएगी? क्या कांग्रेस वर्ग की, आपको इतना बेचारा समझिए कि आपकी कोई हैसियत ही नहीं है? सुन तो लीजिए, ये जहां जहां चुनाव लड़ने गए,
ये जहां जहां चुनाव लड़ने गए, क्या वहां का एजेंडा ये कांग्रेस से पूछ के सेट करते थे? ये जो कुछ वहां रणनीति बनाते थे कांग्रेस से पूछ के करते थे? कांग्रेस पार्टी इनसे पूछ के मुद्दे डिसाइड करेगी? इनको सत्ता में लाने वाली कांग्रेस, पहली बार इनको कुर्सी तक पहुंचाया मुख्यमंत्री की कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया, और ये लगातार 11 वर्ष से देश की जनता के साथ धोखा, झूठ, फरेब, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। जितने वादे किए सारे विफल हुए, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। श्रीमती शीला दीक्षित और डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर इन्होंने घटिया और निचले दर्जे के आरोप लगाए, उसके लिए इन्होंने माफी तक नहीं मांगी। आज कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न दे दो। आपको जरूरत, हमें जरूरत नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह के समर्थन की। आपकी कांग्रेस और ये देश काफी है डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान करने के लिए। अंसार ने बोला कि इस बार मुसलमान वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ मुड़ेगा, और वो कह रही है कि अगर ऐसा होगा तो वो तो फिर देखिए अमित जी देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट बात करने वाला व्यक्ति हूं। पहले आप भाई साहब को बुलवाइए। मुसलमान हो, सुन लीजिए, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, जैन, बौद्ध, पारसी, सब भारत के नागरिक हैं और सबकी अपनी स्वच्छंदता है। वो जिसको चाहे वोट दे सकते हैं, कांग्रेस को भी दे सकते हैं, जिसको चाहेंगे वोट देंगे। इसमें किसी को दर्द क्यों होता है? ठीक है, ओके। मृत्युंजय तिवारी, देखिए आप डेली जब भी आप खुद क्रिकेटर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको, क्रिकेटर रहे हैं, तो क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है कि कई बार पिच जो होती है वो खराब होती है तो खेल अच्छी टीम का भी बिगड़ जाता है। क्या दिल्ली की पिच आम आदमी पार्टी के लिए खराब करी जा रही है, हो रही है, या आम आदमी पार्टी ने खुद ही खोट डाली है? देखिए, क्रिकेट वाला पिच और राजनीतिक पिच में अंतर है। बिल्कुल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्रिकेट वाला पिच में तो खराब पिच में भी बल्लेबाज, गेंदबाज, खिलाड़ी खेल लेता है। आप बैट्समैन थे या गेंदबाजी करते थे? हम तो गेंदबाज थे। कौन से, स्पिनर या नहीं, हम तो पेस बॉलर थे। हाँ जी। देखिए एक्चुअली राइट आर्म, लेफ्ट आर्म? देखिए हमने राइट आर्म थे हम। आदमी राइट है, एकदम राइट टाइम है, और राइट टाइम पर बीजेपी को साइड करना है। देखिए ऐसा है, दिल्ली में कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, ये तय है जी। पता चल जाएगा 8 फरवरी को, अभी इंतजार कर लीजिए दही चूड़ा खा करके जी। देखिए ऐसा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। अब तो जनता की अदालत में सब लोग हैं, जनता तय करेंगे। जनता, ये आपकी पार्टी अभी हमारी पार्टी ने ये तय नहीं किया है कि हम लड़ेंगे दिल्ली में चुनाव या नहीं लड़ेंगे, किसके साथ रहेंगे। जब निर्णय हो जाएगा तो इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, जैसे तेजस्वी जी ने बोला। इंडिया गठबंधन तेजस्वी जी ने दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में कहा, जब मीडिया के साथियों ने पूछा, आपने तो एक लाइन चला दिया, आगे पीछे चलाया नहीं। तो दिल्ली में जब कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी तो पवन कल्याण ने तो क्लैरिटी दे दी कि राज्यों की परिस्थितियां अलग है। बिहार में हम है ना, महागठबंधन मेरा पहले से था, कांग्रेस पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी पार्टियां हैं, मुकेश सहनी जी की पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी को भी बिहार में लेंगे साथ में? गैर भाजपा विपक्षी दल जहां जहां मजबूत है, राज्यों में आप देखेंगे कि ड्राइविंग सीट पर क्षेत्रीय दल होते हैं। झारखंड में हमने पराजित किया बीजेपी को, एनडीए को कि नहीं किया? हेमंत सोरेन जी अगुवाई कर रहे थे, हरियाणा में निपट गए। बिहार में तेजस्वी जी अगुवाई कर रहे हैं, ड्राइविंग सीट पर है आरजेडी। मतलब आप कह रहे हैं जहां कांग्रेस अगुवाई करेगी वहां लुटिया डूब जाएगी, जहां तेजस्वी जी अगुवाई करेंगे कोई और अगुवाई करेगा वहां ठीक होगा। पार्टी पूरे देश में लड़ती है। लोकसभा चुनाव में सब लोग एकजुट हुए थे, इंडिया गठबंधन कांग्रेस। बाद में मैं ये बात एक बार पहले भी कह चुका हूं कि सपा चाहती है कि कांग्रेस यूपी छोड़ दे, आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस दिल्ली छोड़ दे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार चाहते हैं कांग्रेस महाराष्ट्र छोड़ दे, स्टालिन चाहते हैं तमिलनाडु छोड़ दे। ये कहां जाए, बे ऑफ बंगाल में जाए, कहां जाएंगे? अमित जी ये तो वो हो गया ना, वो चाहती है वो शराब छोड़ दे, वो चाहते वो घर छोड़ दे, वो चाहते हो दुनिया, कांग्रेस दुनिया ही छोड़ दे। नहीं मैं नहीं बोल रहा। फिर क्या मतलब है? अच्छा देखिए, इन्होंने एक बात कही। एक सेकंड शहजाद की बारी, 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड में पूरी बात कर लूंगा। अभी मुझे बहुत बुरा लगा, मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन दिल्ली के हालात में देख रहा हूं और अरविंद केजरीवाल की जो हालात हैं दिल्ली में मैं देख रहा हूं, तब मैंने ये बात कही है। अब मैं आपको जानते हो, इन्होंने एक जुमला फौरन क्या कह दिया कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं। मैं एक आदमी थका हुआ, 3 दिन से सोया नहीं, दिन रात चला हुआ, एक मेहमान के घर पहुंचा, उसने कहा भाई यार खाना मत खिलाओ, मुझे बिस्तर बता दे कहाँ है, मैं बिल्कुल गिर जाऊंगा। तो उसने कहा अंदर के कमरे में लगा है, एक रोटी खा ले। एक रोटी खाई, वो आंख बंद करते करते मखमल के बिस्तर पे जाके लेटा। तो उसने कहा ये बिस्तर यहाँ लेट जा, लेकिन ये जो सुराख है ना, इसमें से कभी कभी जहरीला सांप आ जाता है। बस अब चाहे फूलों के बिस्तर पे लेटा दो, चाहे मखमल पे, वो उसको सुराख पे नजर रहेगी।
कि कहीं जहरीला सांप ना आ जाए। किसके ये वो लिए कह रहे जहरीला हैं, सांप सर? हमें बीजेपी का दिखा रही है कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। अरे हिंदुस्तान, दुनिया के हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? सर खरीद गुलाम है क्या तुम्हारा मुसलमान? जी 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 है जी, क्या आप मुझे एक सांप से डरा रहे हो? शहजाद देखिए, शहजाद मेरा प्रश्न ये है कि ये जो पूरा खेल है पूर्वांचली वोटरों का, ये जो खेल है अरविंद केजरीवाल के मकान का, घर का, बंगले का, ये आप भी लाइन एंड लेंथ आम आदमी पार्टी की निश्चित तौर पर बिगाड़ना चाहेंगे, लेकिन वो 10 साल से सत्ता में, उनको पता है खेलना कैसे आए। देखिए, आप बाकी सारे हमारे विषयों को खेल बोल दीजिए, कोई समस्या नहीं, पर पूर्वांचलियों के सम्मान को खेल का विषय नहीं बनाया जा सकता। मुझे लगता है कि आरजेडी के प्रवक्ता ने शुरुआत में पूर्वांचली विरोधी जो स्टेटमेंट दिए हैं अरविंद केजरीवाल ने, उस पर स्टैंड लेना चाहिए था, परंतु ये फास्ट बॉलर नहीं, ये गूगली डालकर निकल गए। तो ऐसे गूगली नहीं चलेगी, आपको लेना पड़ेगा स्टैंड कि पूर्वांचलियों का अपमान या आम आदमी पार्टी की पहचान। दूसरी बात देखिए, अभी सर ने क्या बोला, मृत्युंजय जी ने, इन्होंने बोला हम सब मिलकर भाजपा को हराना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम दिल्ली बनाना चाहते हैं। 60,000 करोड़ के सड़कें बनाए मोदी जी ने, मेट्रो दे दी मोदी जी ने, फेम बसेस दे दी मोदी जी ने, यशोभूमि दे दी मोदी जी ने, 8,000 करोड़ यमुना के लिए दिए तो यमुना साफ नहीं कर पाए मोदी जी ने, 1,000 करोड़ दिल्ली सरकार को दे दिया मोदी जी ने, 3,700 करोड़ पेंशन के लिए दे दिया। भाई आप सब चीज कर रहे हैं, मोदी जी ने, इसके पहले कुछ नहीं था सर। ऐसा नहीं कीजिए, ये हिंदुस्तान है भाई। बिल्कुल बोलिए आप। 10 साल से मोदी जी है, मैं तो फॉलो कर रहा हूं। ऐसा बोल रहे हैं कि मोदीस्तान बना देंगे। आप बता दो। ओके, आपकी बारी हुई, आप उनको बोले थे 30 सेकंड, इन्होंने फिर क्या आप बोलेगा, देखिए आप अपने टर्न पे बोलिएगा। पहले कुछ नहीं था। ओके, वो कह रहे हैं कि मोदी जी से पहले कुछ नहीं था क्या दिल्ली? ऐसा नहीं बोलिए जो हजम नहीं हो। देखिए, मोदी जी क्या किए नहीं किए वो तो जनता ने 7 में से 60 सीट जिताकर तय कर दिया है ना। हमने कानून व्यवस्था पे काम किया, हमने लोगों के लिए काम किया, इसलिए दिल्ली में दोनों के साथ मिलने पर भी हमें नहीं हरा पाए। परंतु मैं आज क्यों, प्लीज दुष्यंत जी 10 सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। ओके, पर ये पता ये लेकर घूम रहा हूं मैं, ये 500 नए स्कूल कहां पे है जी? ये 20 नई यूनिवर्सिटी कहां है जी? ये 24 नए अस्पताल, नाम के साथ नए 24 अस्पताल चाहिए। ये तारमुक्त दिल्ली हुई क्या जी? ये इन्होंने बोला था प्रदूषण मुक्त दिल्ली हुई क्या जी? और आपको क्योंकि एक वीडियो तो चलाऊंगा नहीं तो शहजाद पूनावाला कैसे कहलाऊंगा, सुनिए। 2025 तक का टाइम मांगा है, सुनिए ना करूं तो मेरे को वोट मत देना, खुली छूट दे। इसी तरह से 5 साल का टाइम चाहिए, 5 साल के लिए। हम लोग 5 साल में ना करें, अगली बार वोट मत देना। 2020 में कह रहा था कि मैं 5 साल में साफ ना करूं। ये छठ की घाट की बात करते हैं, यमुना में छठ की पूजा नहीं कर पाए हम लोग, और यहाँ पर बैठा मृत्युंजय जी कुछ नहीं बोल रहे। बीजेपी ने खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी पूर्वांचलियों के अपमान को बड़ा मुद्दा बनाएगी दिल्ली के अंदर इस बार के चुनाव के अंदर। सूत्रों के हवाले से खबर आई है, हर झुग्गी बस्ती में जाया जाएगा, हर मोहल्ले में जाया जाएगा। पूर्वांचलियों के सम्मान के लिए यात्रा निकाल सकती है बीजेपी ये यात्रा निकाल सकती है पूर्वांचलियों के सम्मान में। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी ने ये मान लिया है कि पूर्वांचलियों का जो अपमान किया है आम आदमी पार्टी ने, उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, और कांग्रेस भी इसी तरह की तैयारी कर रही है। साफ क्यों नहीं की? यमुना साफ होनी चाहिए थी कि नहीं? ठीक है, ओके, यमुना साफ, ओके, इसका आप यहाँ पर बैठे चाइनीज को गाली देंगे, यमुना साफ क्यों नहीं हुई? अमीश भाई बहुत बढ़िया हुआ, बहुत ये नहीं करा पाए, ऐसी मदद ना करें, ऐसी मदद ना करें, वो बोल हो जाए। ये जो इतना कर रहे हैं, यमुना की चिंता दिखा रहे हैं, इन्होंने क्या किया है? अरे गंगा जी बता देते हैं बीओडी लेवल चेक कीजिए गंगा का। गंदा करने वाले, यमुना को गंदा करने वाले साफ करने की बात कर। आपके लिए गाना याद आ रहा है, दुश्मन न करे, आपके लिए, आपने जो आम आदमी पार्टी की मदद करी, आपके लिए गाना याद आ रहा है, दुश्मन न करे जो दोस्त ने जो काम किया है, आपके लिए ये गाना भी आपने मतलब कमाल कर दिया इनको। बोलिए, आपकी बारी है। एक वीडियो तो मैं भी चलाती हूँ। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। वो गंगा मैया नदियों को मां नहीं मानते, यमुना जी को मां नहीं मानते, बताइए इसीलिए गंगा कर दिया। गंगा तो मां है, गंगा मैया है। अरे तो बोलने तो दीजिए। हम प्रयाग में गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए कहीं जा रहे हैं। अरे गंगा मैया 10 साल से इंतजार कर रही हैं। 40,000 करोड़ नमामि गंगे का बर्बाद हो गया। और चुनाव दिल्ली का है, जब यूपी का चुनाव होगा तो आप बात करें गंगा। नहीं, गंगा मैया यूपी में नहीं है, गंगा मैया कई स्टेट में बहती है, और वैसे यमुना मैया भी कई स्टेट्स में से आती है। अब आप देखिए
अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में ने गंगा का तो क्या है? माना, अमीश जी, अरविंद केजरीवाल जी ने भूल आपने माना कर दी। गंगा मैया पूरे देश की गंगा मैया है, पूरे देश से लोग जाते हैं गंगा मैया में स्नान उनको करने। आज आपको डिबेट में बुलाना चाहिए था। क्या 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 जिन साधु संतों को केजरीवाल साहब ने बुलाया था ना, हाँ बिल्कुल बुलाया। 18,000 देने के लिए, हाँ, पंडित उनमें से किसी को पुजारी बुलाना को। चाहिए था आपको। जी जी जी, तब मजा आता। वादा किया, आपको तकलीफ है क्या उससे? सर 2 साल की तो इमामों की तनख्वाह नहीं दी, कहां से देंगे इनको? 2 की बाकी घर में नहीं है खाने को, अम्मा चनी भुनाने को जी है। उनको 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 बेचारों को सीधे साधे भोले वाले साधुओं को आप बेवकूफ समझ रहे हो क्या? आपको तकलीफ है उनको मिले पैसे? कोई जिम्मेदार, अरे आप 18 में का 28,000 दो उनको, उनका हक बनता है। जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं कहां से लाएंगे वो अपने घर का खर्च? देना चाहिए, लेकिन 10 साल से क्यों नहीं दिया? इस साल ही क्यों आए मैदान में? 10 साल से आपकी सरकार है, खाली ऐसे ही हनुमान जी के भक्त बने घूमते हो जी। और यमुना जी का पाप जो है इन्होंने किया। आप ये बताओ, अब 2 साल से इमामों की तनख्वाह जबकि सरकार नहीं देती, वो वक्फ बोर्ड देता है, वो भी नहीं दे पाया। वो भ्रष्टाचारी जेल से निकल के गया, इनका वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अभी। जी 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 जी, अमानतुल्लाह आप उसको फिर टिकट थमा दिया। ये बड़ा फिर टिकट बड़ा थमा पॉइंट है। दिया। मैं ऑडियंस के सवाल भी लूंगा, रीना जी ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपने एक अनाउंसमेंट कर दी कि पुजारी और ग्रंथियों को आप पैसे देंगे, लेकिन दिल्ली में इमामों की सैलरी नहीं दे पा रहे। मतलब एक जगह वादा पूरा नहीं कर पा रहे, दूसरी जगह वादा कर रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि एक जगह से उधार है, दूसरी जगह से उधार उठाने की तैयारी है। बोलिए अमीश भाई, पुजारियों के लिए सम्मान योजना का ऐलान हुआ है, मौलवियों की भी सबकी मिल जाएगी, क्योंकि केजरीवाल जो बोलते 2 साल से नहीं हैं मिली वो है। करते हैं। किसी कारणवश, एक मिनट, किसी कारणवश फाइल में रुक गया होगा, उस पे काम चल रहा है, अब वो चल रहा है, काम मिल जाएगा, कारण नहीं आया, वो मिल जाएगा, इतना बड़ा शीश महल बन गया, उसमें मिल कारण जाएगा। मौलवी की तनख्वाह अरे में कारण आ गया। कमाल है यार, कमाल कर दिया। पर देखिए ये एक पॉइंट है। मतलब आप बताइए कि आपने बोला वहां फाइल रुक गई, पैसे नहीं मिल पाए। अब मतलब जो वैगनार की बात कर रहे थे, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा, कारण नहीं आया, मौलवी की तनख्वाह देने में कारण आ गया। अब चलिए आपका गुस्सा जायज है। नहीं, मैं तो उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि भाई कभी तो सच बोलो। देखिए इन्होंने कहा मौलाना जी से तिरस्कार भाव के साथ कि फाइल रुक गई होगी। पंजाब में कौन सी फाइल रुकी 1000 रुपए महिलाओं को देने की, वो बता दो। पंजाब में 1000 रुपए प्रति महिला देने का कोई फाइल नहीं रुकी है। पंजाब में आप क्यों ये नहीं दिया? पूछिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। मोदी जी की बात ये बोल हकीकत रहे हो। है। ओके ऑडियंस से सवाल। मैम से 2 सवाल है। पहला कि आप बीजेपी के कैप्टन को पूछते हैं कौन है, कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते? सेकंड सवाल, आपका कूड़े का ढेर अभी तक नहीं हटा 2020 जी ये आपका सवाल है। ओके। जिस लाल संविधान के पीछे आम आदमी पार्टी कुछ दिनों पहले भागती थी और कांग्रेस से वादा किया था कि अपने बच्चों की सौगंध खाता हूं, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, आज लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है कि एक समाज जो है वो आम आदमी पार्टी को ही वोट दे। और आप पूर्वांचलों की बात कर रहे हो, डीएमके के स्टेटमेंट पे क्या आपका स्टैंड है वो आप बताओ। जी आपका पॉइंट क्या है? खड़े होकर पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ कब तक ये ब्लेम गेम चलेगा? आप हमेशा ब्लेम करते हैं, अपना कुछ स्टैंड लीजिए, आप उसमें हो तो। जी जैसे कि आप गंगा का बोल रहे हो, सबका बोल रहे हो, पर यमुना का आपने बोला ही नहीं। आप खुद के स्टेट के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे। अगर मैं बाहर का हूँ तो मैं वोट कैसे दूंगा? जी और सवाल किसका है? और किसका सवाल है? ओके बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरे को ये जानना है कि हमें ये पता है बीजेपी जो है एक बात का बतंगड़ बहुत अच्छे से बनाती है, उसके लिए तो आप लोगों को अवार्ड जाना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा कि मैं भी बिहार से ही हूँ और दिल्ली के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पूर्वांचल भाई बहन को कितने टिकट दिए? क्योंकि आपने मैम को जवाब नहीं दिया। जी एक सेकंड नहीं थे। ये बात तो देखिए, दो सवाल आए और ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए। पहले बीजेपी से यहाँ पे जो सवाल पूछा, ये बात तो सही है कि आप बात का पतंगड़ बीजेपी बना बहुत लेती है। चाहे राहुल कुछ बोले, चाहे राहुल जी कुछ बोले, चाहे अरविंद जी कुछ बोले, बात का पतंगड़ बना लेते हैं। चाहे अंसार रजा कुछ बोले, पकड़ लेते हैं आप पीछे से। मुझे एक बात बताइए, क्या है इनको? चलिए बोलिए। मैं बात रखूं अपनी? जी मुझे एक बात बताइए, हम बात का बतंगड़ बनाते हैं। बताइए कि अगर आप में से किसी के भी परिवार के लोगों को बोला जाए कि 500 रुपए लेकर 5 लाख का इलाज ले लिया, जो आपका अधिकार है, आपको क्या महसूस होगा? मैं कहता हूं कि यह बात का बतंगड़ बनाना है या यह सम्मान की बात है, और सम्मान पे चोट पूर्वांचली समाज कभी नहीं सह सकता। और अगर इनको बात का बतंगड़ लगा, बेटी माफ करना, बेटी मैंने अपना वोट उत्तर प्रदेश में कराया क्योंकि मैं उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। और आप बिहार से और आप कह रहे हैं कि बातों का बतंगड़ बनाया जा रहा है क्योंकि हमने सम्मान की बात की। मैं आखिरी बात बोल रहा हूं,
आखिरी बात बोल रहा हूं, सिर्फ इनसे इतना ही पूछ लीजिए कि जो ये पुजारी और ग्रंथियों का बोल रहे हैं ना, अभी याद आया, इनके नेता तो बोलते थे राम मंदिर में नहीं जाना है क्योंकि नानी ने बोला है बाबरी गिरी, बहुत रोना आया मुझको। आज बोल रहे हैं कि जय श्री राम, तो बोलिए सनातन के लिए पंजाब में ग्रंथियों को कितना देंगे, पंजाब में पुजारियों को आप अपने मुद्दों की बात नहीं करते, आप इधर उधर की बात करते हैं। अमीश भाई देखिए, अमीश भाई हमने पंजाब में वादा किया है, पंजाब में हमारी सरकार का भी कार्यकाल बचा है, पंजाब में 200 यूनिट बिजली, 300 यूनिट बिजली शुरू हो चुकी है। 2.5 साल से क्यों नहीं दी 1000 रुपए? अरे टाइम आने पे मिलेगा। अरे अमीश भाई आप इनसे पूछिए कि मोदी जी कहते आ रहे हैं 10 साल से 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, ये सारे युवा बैठे हुए हैं, 22 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? 22 करोड़, कोई आरबीआई की रिपोर्ट नहीं है, 22 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? तो आर पार में रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार कुछ बहुत बड़े सवाल हैं और कुछ बहुत बड़े जवाब हैं और एक बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं आर पार में एक अंतराल के बाद। आप देख रहे हैं दिल्ली चुनावों पर हमारा यह बड़ा शो। दिल्ली कितनी दूर है और दिल्ली कितनी पास है, पूर्वांचलियों पे आर पार है। दिल्ली वासी इसका जवाब देंगे कि दिल्ली वासियों को घोड़ा बोला गया है और पूर्वांचलियों को गाली दी गई है। तुम्हारा अरविंद केजरीवाल का सर, अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा से। हाँ जी, 8 से 10 सेकंड बोलना है। ठीक है।
अच्छा, ऊपर लगा दिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर है कि नुपुर शर्मा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस बार विधानसभा में बीजेपी दिल्ली के बाबरपुर सीट से नुपुर शर्मा को टिकट दे सकती है।
वेलकम बैक, एक बार फिर अभिनंदन आपका। न्यूज वेलकम बैक, एक बार फिर अभिनंदन आपका। न्यूज 18 इंडिया के आर पार में ये बार बार आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारा दूल्हा तो है, हमारा दूल्हा तो अरविंद केजरीवाल है, बीजेपी का दूल्हा कौन है? एक वाक्य बोल सकते हो? संजय सिंह ने बात बोली। क्या सवाल किया अभी आपने? ये बहुत कि गलत हमारा दूल्हा तो क्या सवाल किया आपने? नहीं, उन्होंने बोला कि हमारा दूल्हा तैयार है और बीजेपी का दूल्हा कौन है? अरविंद केजरीवाल दूल्हे हैं। केजरीवाल साहब से या उनकी पार्टी से एक दिल्ली घोड़ी है, दिल्ली घोड़ी है, दिल्ली वासियों घोड़ी बोला है इन्होंने, घोड़ा बोला है। मैं ऑब्जेक्शन लेता हूँ। दिल्ली वासियों का ये कैटेगराइजेशन, दिल्ली वासी इसका जवाब देंगे कि दिल्ली वासियों को घोड़ा बोला गया है और पूर्वांचलियों को गाली दी गई है। तुम्हारा अरविंद केजरीवाल का से, अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा से, हरियाणा से, हरियाणा से, बिल्कुल। हरियाणा अभी गाजियाबाद रहते थे पहले। बताइए क्या आपको लगता है ये जो जैसा बोला गया, ये आपने जो संजय सिंह जी ने भी बोला कि हमारा दूल्हा तैयार है और बीजेपी के पास कोई दूल्हा नहीं है, आपने पोस्टर भी इसका बकायदा जारी किया। मैं चाहूंगा वो पोस्टर को भी प्ले करें, लेकिन इस पे एक ऑब्जेक्शन आई है, अंसार रजा की भी है, दुष्यंत नागर की भी है, शहजाद की भी है। देखिए, दिल्ली वाले सवाल पूछ रहे हैं कि आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आप बताओ तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि एक तरीके से दिल्ली का चुनाव जो है शादी की तरह है, तो उसमें पूछा जा रहा है कौन है, आप बताइए। और क्या, एक सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन है। 2013 में ये टोपी लगा के कहते थे सेवक, कुछ नहीं लूंगा, मेरे पास वीडियो है, अभी प्ले कर दूंगा। अब दूल्हा, शादी, बारात, बैंड बाजा कैसे बदले? तो मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आपका मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है? संदीप दीक्षित 1, अलका लांबा 2 और तीसरे अजय माकन जी भी हैं। 3-3 है। अजय माकन जी चुनाव लड़ रहे हैं, कहां से लड़ रहे हैं? फिर जिता देंगे, किसी को विड्रॉ करा लेंगे, टेंशन आपको लग रहा है कांग्रेस की सरकार आ रही है? इस पे तो मैं मतलब ये तो आप शहजाद से पूछिए, शहजाद से पूछिए कि किसकी सरकार आ रही है। लेकिन आपके पास दूल्हा है, मतलब आप कह रहे हैं ये दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। जी, अब देवेंद्र यादव भी है, 4-5 आपके पास। अच्छा, ये दूल्हे वाली बात सही है क्या? ये दूल्हे वाली बात जायज है? हाँ या ना में बोलिएगा। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में शुरू किया था ना, विपक्ष गठबंधन से पूछते थे कि कौन है, पूछिए आप। नहीं, बहुत हम वीडियो दिखा देते हैं आपको, वीडियो दिखा देते हैं। आप वीडियो दिखाइए। ये बीजेपी ने बोला हो कि देश का दूल्हा कौन है, ये नहीं पूछा बीजेपी ने। वीडियो दिखा देते हैं अमित जी। देखिए, ये लोग सांकेतिक रूप से बोलते हैं। ये जरूर सुना था, लालू जी तय कर रहे थे राहुल जी दूल्हा कब बनेंगे, इसके ये कहा था। ये लोग सांकेतिक रूप से बोलते हैं। बीजेपी का दिल्ली, सुनिए, दिल्ली में तो आपके बिहार का दूल्हा कौन है फिर? देखिए, हमारा तो तेजस्वी यादव जी है, क्या है, महागठबंधन के नेतृत्व करते हैं ना, यही बोल रहे हैं ना आप। तो ये जो है गैर भाजपा सरकार दिल्ली में बनेगी, ये तय है। इसमें पूर्वांचल कहा जाता है, एक बिहारी सब पर भारी। बिहारियों को कोई अगर नजरअंदाज करेगा, हल्के में लेगा,
तो फिर ओके, पॉइंट है, ओके ठीक है, मैं बिल्कुल वहां जा रहा हूं। आखिरी दौर है, लेकिन क्या बीजेपी ये दूल्हे वाली बात पर, यानी मुख्यमंत्री के चेहरे की बात पे, नहीं एक सेकंड, मुख्यमंत्री की बात पे फंस गई है शहजाद पूनावाला? यू आर ट्रैप्ड पूरी तरह से। एक सेकंड अमीश जी, मुझे बताइए, ओडिशा में हमने किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था? हमने मध्य प्रदेश में किसको बनाया था? महाराष्ट्र में किसको बनाया था? हम जहां पे जीते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी संविधान में यकीन रखती है, चुनने के बाद हमारे विधायक बैठेंगे, तय करेंगे। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी तो मुख्यमंत्री है, उनको नहीं बना रहे, और जिसके ऊपर कंडीशन लगी है कि आप सीएम ऑफिस में नहीं जा सकते, उसको धूला बोल रहे हैं। अरे धूला वो है तो क्या दिल्ली की जनता घोड़ी है? इसी मानसिकता से काम किया है। मैं इस प्रकार से, तो मैंने बीच में नहीं बोला। देखिए अमीश भाई, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बोली है, एक सेकंड, सबसे ज्यादा बोली आप, उनको मौका मिलेगा 30 सेकंड। ये सवाल है कि क्या मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है? मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है? मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? ठीक है, मोदी जी के नाम पर है, क्या मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? सवाल आया, ओके, मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? शहजाद जवाब, आखिरी दौर है बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि कौन है, हम तो बोल रहे काम कहां है आप? काम, मैंने 20 नए स्कूल और हॉस्पिटल के नाम मांगे, 20 नए कॉलेज और हॉस्पिटल के नाम मांगे, वो नहीं बता पा रहे। यहां पर हम सभी लोग संविधान के, अंबेडकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अंबेडकर जी के नाम पे इन्होंने स्कीम 2019 में शुरू की, दलित बच्चों को, SC बच्चों को विदेश भेजेंगे 100 बच्चे हर साल। आप बाकी छोड़ दीजिए, कितने बच्चों को भेजा गया बताइए? आप बताइए अमीश भाई, ये अंबेडकर जी के भक्त हैं। अभी तो इनके लीडर ने पार्लियामेंट में क्या बोला था? अंबेडकर कहना एक फैशन हो गया है। ये शहजाद पूनावाला अंबेडकर की बात करेंगे, आज शर्म आनी चाहिए। इनके पूर्वजों ने अंबेडकर जी की प्रतियां जलाई थी, वहां पे पुतले जलाए थे। उस पार्टी के लोग हैं, आपसे पूछ रहा हूं, संविधान की दिल्ली के प्रतियां चुनाव जलाई में लोगों ने, आपने वो अंबेडकर जी की स्कॉलरशिप बात करी है, कितने हमेशा बच्चों को दलितों भेजा का है? विरोध किया है इन लोगों ने। जहां जहां इनकी सरकार है, वहां दलितों पे, आदिवासियों पे अत्याचार हुआ है। अंसार रजा, क्या आपको लगता है कि दिल्ली वाले, इस दिल्ली का ये चुनाव वाकई एक बहुत बड़ा चुनाव है और इसमें कुछ भी हो सकता है? देखिए अमीश जी, चुनाव सब बड़े होते हैं, ठीक है, और दिल्ली के लोग इतने समझदार हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई उनको बेवकूफ न समझे कि 2100 रुपया में आप उनकी बोली लगा दें। ठीक है, ओके। और कांग्रेस क्या गेम में है या गेम के बाहर में गेम खराब करने के लिए बैठी है? बनाने जा रही है दिल्ली के स्वर्णिम दिन वापस आने, और मैं सीरियस नहीं कहता, क्या जो मैंने कहा हुआ नहीं क्या? 13-14 एक भी सांसद नहीं है, अरे विधायक नहीं है, क्यों नहीं आ सकते? उससे क्या होता है? आम आदमी पार्टी का सांसद था क्या 2013 से पहले? कोई विधायक था, पार्टी भी रजिस्टर्ड नहीं थी जी। हमारे तो दिल्ली के साथ में बहुत स्वर्णिम इतिहास की गवाही कांग्रेस पार्टी की है। छोड़ रहे हैं फिर? जनता साथ है, ये पीछे युवा देखो मुस्कुरा रहा है। चलिए, कांग्रेस बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग यहां पर आए, आपने तमाम कठिन सवालों के जवाब दिए। रीना गुप्ता, दुष्यंत नागर, शहजाद पूनावाला, मृत्युंजय तिवारी, अंसार रजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद।